हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है मॉड्यूल जो पढ़े थे उसके आगे का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपका याद रहेगा तो हर बार जो है डेफिनेशन को आपको अच्छे से लिखना है, अप्लाई करना आना चाहिए। एलजेब्रा सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहे तो, थ्योरी याद रहे तो। ठीक है, तो चलिए एक थ्योरम है हमारे क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ लो, और जिन बच्चों के पास बुक होगा वो क्वेश्चन निकाल लेंगे, पेज नंबर भी देख लेंगे, क्या पेज नंबर है बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि जब मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था वो था 478 पर और यह क्वेश्चन है 479 पर है। ठीक है, अगर पुराने बुक पढ़ रहे होंगे तो नया बुक आगे पीछे हल्का फुल्का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुक से भी कोई मतलब नहीं है, आप जो है नोट्स बनाइएगा, बुक कम पढ़िएगा चलेगा, लेकिन बुक बीच में पढ़ते रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा और एक्स्ट्रा डीप कॉन्सेप्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके लिए ऐसा है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बताता हूं। ठीक है, और सभी बच्चे एक बात और ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगर मुझसे छूटता है पहले से ही, जैसे ही वीडियो पब्लिक वगैरह होता है, लोग देखते हैं, चाहे ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, सबसे पहला जिम्मेदारी आपका बनता है कि आप सारे क्वेश्चन पेपर को जज करके रखें और मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन और छूटा है जिसे बनाना है। मैं अगर टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप अलजेब्रा क्वेश्चन करेंगे तो फिर से वापस बताने में, वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, क्लास में भी ऑफलाइन में बताने में दिक्कत होता है। तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये क्वेश्चन को दूसरा भी लिखना चाहिए था, इसके ऊपर में एक और है, उसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें स्पष्टता कम है। क्या बोलता है? प्रूव दैट एवरी अबेलियन ग्रुप, एक्चुअल में एवरी अबेलियन ग्रुप जो है एडिटिव अबेलियन ग्रुप है। क्या है वो? एवरी एडिटिव अबेलियन ग्रुप, ऐसा है। ठीक है, तो एक शब्द क्या इस्तेमाल कर लेंगे, ईच एडिटिव अबेलियन ग्रुप या एनी एडिटिव अबेलियन ग्रुप, कोई भी अबेलियन ग्रुप हो, ऐसा है ना। तो कोई अबेलियन ग्रुप जो कि एडिटिव अबेलियन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि इस स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा है। तो आपके बुक में दो क्वेश्चन दिए होंगे, पहले में भी इसी को लिखा है ऊपर में, लेकिन उसमें शब्द क्या होगा? एनी एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप जो बनेगा वो जी ग्रुप क्या बनेगा बेटा? प्लस के रिस्पेक्टिव में अबेलियन ऑलरेडी बनाना है आपको। हाँ, तो इस थ्योरम में, या थ्योरम बोल सकते हैं या क्वेश्चन बोल सकते हैं, आधा प्रूफ खुद छुपा हुआ है, आपको बस अच्छा लिखना है, जमाना बस है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिपीट करूंगा दोबारा, सभी ध्यान देंगे। मॉड्यूल का डेफिनेशन, जैसे कि हमारी ये बच्ची नहीं आई थी, तो आपको ना मॉड्यूल का डेफिनेशन याद रखना है बेटा। पहली बात हमने पढ़ाया था रिंग। रिंग एक प्रकार का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, इस प्रकार से दो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट के रिस्पेक्ट में कुछ खास प्रकार का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। आर प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, ये रिंग है। रिंग को जानते हो बोलेंगे, इसी के अंदर एक सबसेट होता है एम, रिंग के अंदर इस सबसेट एम को कहते हैं क्या? मॉड्यूल। क्या कहते हैं? आइडियल भी ऐसे ही बनता है ना, आइडियल में भी ऐसी लगभग कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल बनने के लिए ये जो सबसेट है उसको पहले बनना पड़ेगा एडिटिव अबेलियन ग्रुप। ये प्लस लिख दिया तो सीधा बोलना है अबेलियन ग्रुप। तो तुम्हारे क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप पहले से बना कर रखा है, जिसे मॉड्यूल बनाना है, तैयार करना है। हाँ बोलो। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए सीधा शर्त यह है कि अगर आर एलिमेंट आप आर पे लेते हो और एम एलिमेंट कहां पे लेते हो बेटा? एम पे लेते हो, तो दिस इंप्लाइज, भूल गए तो इसी को लिखने का, आर इंटू एम बिलोंग्स टू एम, कैपिटल एम। ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा। नंबर तीसरा में क्या होता है, ये जो है एडिशनल प्रॉपर्टीज और होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का कॉम्बो है ये, है ना। मान लो भूल भी गए तो आल्सो होल्ड करके लिख देना, और बुक में शब्द लिखे होंगे उस शब्दों को भी लिख सकते हो, जैसे कि क्या लिखा है बुक में, द एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर द ऑपरेशन द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर एंड द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम। जो भी बोला घूम फिर के शब्द क्या कहना चाहता है, ये एसोसिएट करेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, तो ये इसको आप नहीं लिख पाए शब्द को, तो यहां तो नीचे में उसका आंसर लिखोगे बच्चों, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एंड करके, आल्सो होल्ड करके, फॉलोइंग कंडीशंस एक्स्ट्रा बोल सकते हो। तो पहला ये होता है, अगर आपने आर को लेफ्ट में रखा है तो मॉड्यूल क्या है बेटा?
बोलो जल्दी, लेफ्ट मॉड्यूल, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट आर मॉड्यूल। आर क्यों? रिंग के कारण से। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? आर मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। तो पहला कंडीशन ये होगा कि आर आपके इधर होंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे, रिपीट कर रहे हैं, लेफ्ट में इसलिए लेफ्ट मॉड्यूल। और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा बेटा? एसोसिएट करना है, ऐसा नहीं है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव सब मिक्स है, इसलिए यहां पर शब्द वही लिख दे। क्या लिख दे? एंड एडिशनल प्रॉपर्टीज आर आल्सो होल्ड, ऐसे करके लिखना। ये शब्द मैंने बोला वो सुन लिया, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सुन लिया होगा, उसी को लिख देना। क्या लिखे? आर m1 प्लस में आर m2। ठीक है, यहां लेकिन बोलना है चाहे कोई भी आर हो, ठीक है बेटा। और यहां पर m1 m2 कहां से आते हैं? बोलेंगे m से आते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा, लिखना चाहे तो। ठीक है बेटा, और नहीं लिखेंगे तो अंत में लिखने। हाँ, हर बार बड़ा बनाना है तो ऐसा लिखना, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लिखो। चलो आगे बढ़े। नंबर 2 इसी के अंदर क्या था बच्चों? और बताओ। बुक का लिख रहे हैं तो बुक का लिखो। अब आर को लिख दो, r1 प्लस r2। अब इधर क्या बेटा? m, तो यहां आ जाएगा r1m और r2m। r लेफ्ट में होगा तब लेफ्ट मॉड्यूल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मॉड्यूल बोलने से या तो लेफ्ट मॉड्यूल या फिर राइट मॉड्यूल, और दोनों है तो मॉड्यूल, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 बताओ। आप r1 r2 लिख दो, r1 और r2 और m को बाहर लिख दो, इक्वल टू क्या होगा? r1 बाहर r2 m। क्या मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं हो सकता था r1 रहता और या r ओनली रहता, ये m1 और m2 रहता, तो ये भी तो एसोसिएटिव होता, और इसको r m1 को इस ब्रैकेट में रख के m2 रखते तो क्या पाप हो जाता? नहीं, ये भी है वही है। आप 3 एलिमेंट को किसी तरीके से ले सकते हो, और एक एलिमेंट आपने ले लिया रिंग का और 2 एलिमेंट मॉड्यूल का ले लिया, या फिर आप क्या ले लेंगे? 2 रिंग का और 1 मॉड्यूल का। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होते हैं। और चौथा था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने m लिया और इंटू 1 किया तो m होगा, यूनिटरी मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, ओके, हाँ बोलो। यूनिटरी क्यों? क्योंकि पहले रिंग जब था ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता था। रिंग की डेफिनेशन क्या थी? रिंग की डेफिनेशन थी r प्लस आबेलियन। हाँ बोलो। r डॉट क्या? सेमी ग्रुप, है ना। तो सेमी ग्रुप में क्या क्या प्रॉपर्टी? केवल और केवल क्लोजर और आइडेंटिटी आ जाता है तो रिंग विथ यूनिटी रहता है। मतलब रिंग विथ यूनिटी जब होता है तो यूनिटरी मॉड्यूल बनता है, सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो कभी ऐसा पूछे तो बताइएगा 1 कहां से आता है, कोई पूछे तो रिंग से लाने का। आगे बढ़े बता, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकते हो आगे। अच्छा, हमने यहां मिस्टेक किया है क्या? कोई मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन लिखने का तरीका में कायदे से 1 को सामने लिखना अच्छा लगेगा, क्योंकि लेफ्ट में रिंग का एलिमेंट होना चाहिए था। समझा दिए भाई? ओके, रिवीजन भी हो गया। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता था कि एक आबेलियन ग्रुप है, एडिटिव आबेलियन हम पहले से देते हैं। ठीक है बेटा, आइए, स्वागत है। एडिटिव आबेलियन ग्रुप, एडिटिव आबेलियन ग्रुप G is module over the ring of integer Z। एक आबेलियन ग्रुप है G, एडिटिव आबेलियन ग्रुप। इसी को प्रूव करना है कि ये जो एडिटिव आबेलियन ग्रुप है इज मॉड्यूल, इज R मॉड्यूल, है ना। तो R लिखा नहीं है, ओनली मॉड्यूल बोल दिया, तो रिंग पे पढ़ रहे तो अपने आप दिमाग में होना चाहिए R मॉड्यूल है करके, है ना। ये G को मॉड्यूल प्रूव करना है किस पर? रिंग ऑफ इंटीजर पर। तो रिंग ऑफ इंटीजर पहले आप R प्लस डॉट बोलते थे तो जनरल रिंग है। अगर आपने इंटीजर बोल दिया सेट की जगह, आपने स्पेशल वेरीफाई कर लिया है कि जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वह कौन है? इंटीजर्स का सेट है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमें आधा आंसर दे रखा है। मैंने बोला कि किसी बेचारे को क्या दिखाने का? मॉड्यूल दिखाने का। क्या होता है लक्षण? उसको प्लस के रिस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप दिखाओ। तो इस क्वेश्चन में बेटा जी को क्या दिखाना है? सॉरी, जी को मॉड्यूल दिखाना है। जी को मॉड्यूल दिखाना है, जो कि एडिटिव आबेलियन ग्रुप
ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉपर्टी है ना, इनको बस होल्ड करके हम देखेंगे। किन किन को? इनको ये अपने आप ये भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। बुक की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया जा सकता है, डरने का नहीं। ठीक है, आया समझ? और बुक में कई बार बहुत शॉर्ट लिखा रहता है, थोड़ा सुंदर करने का क्या बोलना बच्चों? जी क्या है? एडिटिव अबेलियन ग्रुप है कि नहीं? एडिटिव अबेलियन ग्रुप है। एंड ये क्या है? इंटीजर है। इज रिंग ऑफ इंटीजर है। ओके है, ये सब दिया था ना बेटा। देन वी हैव टू शो दैट दिस जी इज मॉड्यूल ओवर दिस रिंग। ये तो पूरा आप हाईलाइट कर दिए अपने बात को। कभी भी कोई क्वेश्चन बनाओ तो हमेशा हाईलाइट करो, क्योंकि जब आंसर शीट होता है ना, तो आंसर शीट में क्वेश्चन नहीं लिखा रहता ऊपर में, आप आंसर लिख रहे होते हो, तो शिक्षक को यह समझ आ जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर है, शुरू में दिख जाता है। हाँ कि ना? हालांकि वहां पर पहले से पेज में नंबर डाला रहता है, उसके बावजूद कई बार आगे पीछे कर डालते हैं, तो ऐसे करने का इससे स्पष्टता बढ़ जाती है। ठीक है, बुक में क्यों नहीं रहता वैसे? बुक में डायरेक्ट क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उस प्रश्न को वो देख रहा होता है, नीचे में आंसर लिख देता है फट से। ठीक है बच्चों, वी नो दैट या फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन या ए थ्योरम होता तो स्टेटमेंट, या बुक में क्या लिखा है इसी को? वी ऑब्जर्व दैट, वी सी दैट, वी नो दैट। सब चीज तो सही है ना भाई? तो आप अब एमएससी में आ चुके हो, ये बात को महसूस करो कि आप अपने शब्दों का भरपूर प्रयोग करना सीख लो। कोई चीज मत रटो बच्चों, कोई भी चीज मत रटो, कॉन्सेप्ट को याद रखो। पैटर्न में थ्योरी अपने आप लिखा जाएगा, आगे पीछे लिखना सीख जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा बहुत अच्छा सीखा बीएससी की तुलना में, सेकंड और अच्छा सीखोगे, आप अपग्रेड हो जाओगे। फर्स्ट सेमेस्टर में गलतियां होंगी जरूर, मैंने इतना अच्छा पढ़ाया उसके बावजूद भी गलती करके आओगे, है ना? तो गलती सीख जाओगे कि हाँ भाई, शब्दों को रटना नहीं है, वैसे हम भूल जाएंगे। किसको रटना है? हर टाइम कॉन्सेप्ट को रखते रहना है। कॉन्सेप्ट ये था, वही रिवीजन करो। एक थ्योरम को याद करने में 1 मिनट लगाओ, आप पूरा मत पढ़ो। तो थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे याद करते हैं? मान लो टोपोलॉजी पढ़ते थे, मान लो आप रियल आंसर पढ़े थे, आप कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, तो आप स्टेप को याद करो, ये किए थे। एलजेब्रा में भी क्या है? कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे? ये करना है, ये आप अपने मन में रखो, अब शब्दों को अपने तरीके से भरो। हाँ कि ना? इतना में किसको तकलीफ है बताओ? कोई तकलीफ नहीं? वी नो दैट में कोई तकलीफ? वी ऑब्जर्व दैट तो भाई जी प्लस क्या था? ओके है। और ये जो है दूसरा नंबर हम फिर से वो करेंगे। देयर इज डिफाइन बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ रिंग every element of G is also element of Z. Yes or no? Yes sir. है ना? तो एक काम कर दीजिएगा, जब यहां पर बोले हैं तो G is subset of क्या बोल के रखे हैं? Z, क्योंकि यहां शब्द एक बोला है कि ओवर या इस पर, मतलब पक्का इसको सबसेट G को बोला गया है। G is additive abelian group, है ना? एंड G is subset of Z, ये था तब एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो मन में रहना चाहिए। ठीक है, लिखना है तो लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे ये जो पूछ रहा हूं, ये लाइन लिखा, तो लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जेड जो है बनाया क्या? रिंग बनाया। तो जेड पक्का अपने आप में जेड प्लस क्या रहा होगा? आबेली ग्रुप। और जेड डॉट क्या रहा होगा भाई? तो सेमी ग्रुप के 2 प्रॉपर्टी थे, कौन कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक क्या बेटा? एसोसिएटिव। यही बात हम बोल रहे हैं कि भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जा सकता है। शब्द भले स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल दिए, लेकिन बड़ा सिंपल बात है, क्योंकि ये डेफिनेशन में ऐसा चिपका रहता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि देयर इज डिफाइन अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेमली जैसे बुक में शब्द लिखे गए हैं वो, ये भूल गए तो अपने तरीके से, है ना? वी ऑब्जर्व दैट में आ रहा है ये। हाँ जी, इफ जेड कंटेन एनी एलिमेंट, तो एनी एलिमेंट के लिए क्या करें? अब तो ये तो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करता है, तो इंटीजर को n बोल दिया हमने। ठीक है, एन जी ग्रुप है भाई, एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, कुछ तो एलिमेंट रखता होगा। मैंने क्या बोल दिया? छोटा सा जी बोल दिया। मेरा मन करता ए लिखने का, तो क्या बोल सकता था? ए लिख देता। जो भी लिखना है लिख दिया। वी हैव n इंटू जी, क्या ये सही है? पहली बात बताओ, जी पे जा सकता है क्या? जी पे जा सकता है क्या? जी पे जा सकता है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जी पे जा सकता है क्या? क्यों जा सकता है? क्यों लिख सकते हैं?
बिकॉज लिखा तो है बिकॉज एन जी मीन्स, जैसे कि मैंने 2G कहा होता, 2G मीन्स G प्लस G, G तो एडिटिव आबेलियन ग्रुप था, तो चाहे 50 बार किसी को जोड़ ले, ग्रुप अपना एडिटिव आबेलियन ग्रुप के कारण से जितना ऑपरेशन करेगा, इसका पहला नियम होता है आबेली ग्रुप का क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहे 50 चाहे 100 जितना मन लगे उतना रखेगा कि नहीं भाई। तो ये बात इसको ऊपर लिख देते, इसको नीचे लिख देते तो भी समझ आता। हाँ, ये नीचे में लिख देते और इसको नीचे में हाईलाइट कर सकते थे, क्योंकि ये आबेलियन ग्रुप था, तो आबेलियन ग्रुप है तो ऐसे टिक 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 लिख देते, और लिखे तो n इंटू जी, तो दूसरा नंबर का अपने आप आ गया। अब बुक की भाषा में लिखे तो बुक की भाषा याद हो गया। तो तुमको इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि तुम अपनी भाषा का भी प्रयोग करो, लेकिन मैं जो है बीच में बुक की तरीके क्यों लिखता हूं, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं, अब तो आप मेरे सामने बैठे हो, राइट, मुझे 6 साल 7 साल से जान रहे हो, कुछ बच्चे मुझे पहली बार देखेंगे, कुछ बच्चे पहली बार जानेंगे, तो उनकी क्या मानसिकता होगी, अरे भाई बुक वाला ही सही था, ये सर अपना होशियारी क्यों लगा रहे हैं, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये लंबा चौड़ा तो काम नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना आजादी चुन के रखो, आप एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए, और मैं पूरा यही लक्ष्य लेके चल रहा हूं, है ना। और मैं हर बार बोला था कि हम आराम से मेरिट लिस्ट में नाम बना सकते हैं चुटकी में, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल क्या करना था, कॉन्सेप्ट जितना मैंने सिखाया उतना सीखना था, ठीक है। मैं अगर 100% कोई चीज सिखा रहा हूं, 80% भी याद है, तो 20% तो मेहनत और करना पड़ेगा ना। आपको काम था रिवीजन करने का, और क्या क्वेश्चन उससे बाहर आते हैं, नहीं आते क्वेश्चन बाहर, लेकिन जो क्वेश्चन सेम पढ़े वही चाहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट से मिला जुला कुछ अलग क्वेश्चन दे आपको दिमाग लगाना था, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने का हिम्मत रखो, ठीक है बच्चों। ओके, अगेन रिपीट करते हैं, जी एडिटिव आबेलियन ग्रुप था। एडिटिव आबेलियन ग्रुप किस पर है, बोलेंगे रिंग ऑफ इंटीजर पर। हमें प्रूव करना था कि ये जो जी है वो अपने आप में मॉड्यूल है, उसकी पहला शर्त उसमें खुद लिखा था कि ये एडिटिव आबेलियन ग्रुप है, तो वो तो पहला काम हो गया। वी ऑब्जर्व दैट में इस लाइन को यहां भर दे तो भी चलेगा, या फिर बोलेंगे कि यहां डिफाइन हो रहा है, देयर इज डिफाइन स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर n एलिमेंट है z पर और g एलिमेंट है g पर, we can find n into g, n belongs to g, है ना, because n into g means g plus g, है ना। ये सब चीज कहां पर जाता है बच्चों, g पर जाते थे, इस कारण से सब चीज g पर जाएगा। n टाइम करो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, वेरी इजी। तो देखो इतना लाइन कैसे लिखा है, उसमें कुछ मेहनत करना पड़ा क्या, कोई मेहनत नहीं करना पड़ा बच्चों। फिर आगे लिखते हैं, और भाषा में बोल रहा हूं बार बार कि बुक के जैसे भी लिखो तो चलेगा, आप अपने तरीके से लिखो तो चलेगा। आपने ये कहा तो एलिमेंट तो इंटीजर का निगेटिव भी हो सकते थे, एलिमेंट निगेटिव हो सकते हैं, बोलेंगे क्यों नहीं हो सकते सर। तो जब निगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे क्या, और करके एंड करके। मैं अगर ऐसा लिख दूं एन, क्योंकि इंटीजर निगेटिव भी हो सकते थे, और फिर क्या लिख दूं यहां पर -n, हाँ, या फिर n इंटू जी में यहां करते हैं n इंटू जी, जैसे आपको देखने को मिलेगा क्या किया है, माइनस बाहर, हर एलिमेंट जो कि जी का है उसका क्या रहेगा बेटा, इनवर्स एलिमेंट रहेगा। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी का इन माइनस के रूप में लिखेंगे, सामने माइनस लिखोगे, हाँ। अच्छा ऐसे लिखते हैं, चलो एन, ये आपको दिक्कत नहीं देगा, एन जी होगा कि नहीं बताओ, ऐसा भी लिख दो। अगर ये कोई ए है तो -a हमेशा होगा, ऐसा बोल रहा हूं, पक्का। तो वो बात समझा सकते थे, ये बात लिख सकते हैं, तो अपने तरीके से लिखो, बुक का छापने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूं भाई। जितने भी ग्रुप के एलिमेंट है, आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप में हर किसी का, एडिटिव आबेली ग्रुप में एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट माइनस के तौर पर लिखा जाता है, ए का -a होता है, हाँ जी। अच्छा, इसको ऐसे कंपेयर करने का था, एन जी मीन्स माइनस और -n g, एक ही बात है, मतलब निगेटिव एलिमेंट को भी ऑपरेट करोगे तो भी घूम फिर के जी के एलिमेंट पाया जा सकता है। हम ये समझाना चाहते थे, क्या ये बात सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सिंपल था यार, ये सब चीज बात कर सकते हो। और एन को हमेशा क्या लेने का, 0 से बड़ा लेने का।
जीरो से स्ट्रिक्टली बड़ा ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जीरो भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिखा होगा बुक में, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रूफ करना है फिर, ये वाला सारे के सारे लाइन प्रूफ करना है। तो उस लाइन जो है बड़े सुंदर तरीके से ये लिखा जा सकता था, और आप बात को कवर करेंगे। 1 2 3, तीसरा नंबर बेटा, तीसरे नंबर में आल्सो करके लिख देना, आल्सो वी कैन फाइंड, वी कैन सी दैट, वी हैव, कोई भी वर्ड लिखो सब चलेगा, ठीक है। एंड वी कैन डिटरमाइन, जो मन लगे वो लिखो। अच्छा, इनको 1 2 3 को ना ऐसा 1 2 3 बोलना चाहिए बेटा, इनको एक ऐसा बोला था, इसको क्या बोलने का, 2 बोलने का, इसको 3, क्योंकि इसके अंदर छोटू 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो ये जो n लिखा और अंदर में हमने लिखा है क्या, G1 प्लस में G2 ऐसा, तो ये संभव है क्या कि मैं इसको NG1 और NG2 लिख डालूं, आराम से ऐसा संभव है, आराम से ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे बोलेंगे, पहली बात सर, ये ग्रुप का एलिमेंट और ये ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप के 2 एलिमेंट का एडिशन से नया ग्रुप का एलिमेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि एक है आपके पास क्या, 2 इंटू ए, है ना, मतलब a प्लस ए था ये, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, और मैं बोल रहा हूं 3b, मैंने क्या बोला, 3b का मतलब है बच्चों क्या, b प्लस b प्लस b, हाँ जी। तो मैं ये एक बार ऐसे अपने तरीके से लिख सकता था, या फिर इनको फिक्स करता हूं 2 ही लिखता बच्चों, तो और दिक्कत नहीं होती। तो मैं बोलता कि कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी लिख देता तो अच्छा दिखता करके, क्या लिखता, a प्लस बी, तो घूम के ग्रुप का एलिमेंट आ गया कि ग्रुप से बाहर चला गया, जी के अंदर ही जाएगा ना चीजें, तो क्या इसको लिख सकते हो ऐसा, एन अंदर जा सकता है, बोलेंगे हाँ भाई हाँ। इसका ये मतलब है, ये 2 बार है, मतलब 2 बार कौन होगा, G1 भी होगा और 2 बार G2 भी होगा। और कई बच्चे ये सोच लेंगे कि कॉपी पेस्ट कर दिए, हाँ मुझे दिख रहा है एलजेब्रा में ऐसा ही होता है, आपको कॉपी पेस्ट करनी है, इसलिए क्या जरूरी, डेफिनेशन जरूरी ना, कि हाँ ना, हाँ ओके बच्चों, सब चीज आप अच्छे से डेफिनेशन अगर याद रखे हो तो ये अपने आप लिखा जाता है, आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्या है उसमें, अगर आपने 2 इंटीजर लिया n1 और n2 और बाहर में क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, g को लिखा, तो क्या यह भी ऑब्वियस है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम की कहानी हमको पता है। और आप फिर सोच लीजिएगा, ग्रुप के किसी भी डेफिनेशन को ये काट फिट नहीं कर रहा है, ठीक है। कहने का ये मतलब है, अगर आपने लिखा 2 प्लस में 3, ये दोनों किसके, इंटीजर के एलिमेंट, पहला 2 क्या होना चाहिए, इंटीजर के एलिमेंट, और बाहर में लिखा एक ग्रुप का एलिमेंट जी, तो भैया ये 5 टाइम क्या है, ए लिख सकते थे, राइट। या फिर आप इसको 2 बार लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि भाई 2 टाइम ए को लिख दो और 3 टाइम ए को लिख दो, घूम फिर के बात वही कहना चाहते हो। अब ये क्यों 5 टाइम नहीं बोला, देख भाई 5 टाइम इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लिखना नहीं है, मुझे दिखाना है कि रिंग के एलिमेंट अगर ऐसा लिया गया है तो ऐसा बन सकते हैं करके, ये तो केवल समझाने का मुद्दा चल रहा था ना, तो रटना वटना कुछ भी नहीं है, आपको केवल डेफिनेशन याद है, तो ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा था। ओके, नंबर तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, वो जो लिखा है वही दिमाग लगाओ, आप लिखेंगे क्या, n1 n2, बाहर में क्या, g, हर कोई जानता है n1 को ऐसा लिख देंगे, n2 और g लिख देंगे, ये सभी चीज पॉसिबल थे, इसलिए हम ऐसा काम कर ही रहे हैं। नंबर चौथा भी चाहो तो यूनिटरी मॉडल बनाना चाहो तो क्या करोगे, बोलेंगे कि सर हमारे पास 1 एलिमेंट होगा सेट ऑफ इंटीजर पे, बोलेंगे यस सर, और यहां पर ले लेंगे g इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, g हाईलाइट कर देंगे, जितने एलिमेंट g है वहां से आया हुआ है, और आपके पास जो r1 r2 और 1 सब चीज कहां से आए हुए हैं, बोलेंगे इंटीजर से आया हुआ है। अब ये वेरीफाई हो गया कि g, या फिर बोलेंगे क्या, बोलेंगे प्रूफ हो चुका है ना,
इट्स क्या बोलना चाहिए, स्टेटमेंट को दोहराना चाहिए, हैंस करके, हैंस एवरी एडिटिव अबेलियन ग्रुप है ना ओवर रिंग ऑफ इंटीजर इज मॉड्यूल, है ना। या फिर एक लाइन बोल देना, पहले जी इज मॉड्यूल लिखना, क्या लिखेंगे, जी इज मॉड्यूल ओवर जेड प्लस डॉट, ये पहले लिख लेना, है ना। अब यहां पर हेंस करके स्टेटमेंट को दोहराना है। हाँ बच्चों, हेंस में क्या लिखेंगे, एवरी एडिटिव अबेलियन ग्रुप जी इज मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर। कितना सस्ता क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। अगर मैंने एलजेब्रा को फर्स्ट मेट्रो ही पढ़ाया होता तो आपको हर चीज चुटकी में समझ आ जाता, लेकिन वैसा समय नहीं बचता उसके लिए। एक तो बच्चे बोर हो जाते हैं न्यूमेरिकल पढ़ पढ़ के, ठीक है, और जैसे न्यूमेरिकल से थ्योरी ज्यादा मिलता है तो फिर वहां और दिक्कत होता रहता है। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो कितना प्रैक्टिस करें, कॉम्प्लेक्स का है, डिस्क्रीट का है, टोपोलॉजी का है, इतना पढ़ पढ़ के ना वो रहते हैं। तो इसमें बोलता हूँ कि उस पेपर में थोड़ा आप जो है हल्का फुल्का जोखिम ले सकते हो, तो पूरा थ्योरी रहता है, नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन इधर लीनियर अलजेब्रा, इसमें आप जरा सा गलती करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें तो आंसर आता रहता है नीचे में, पहला यूनिट में ठीक, दूसरा यूनिट में ठीक, तीसरा चौथा में पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से बनाना है अलजेब्रा में, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसको देखो और उसको हम बनाएंगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, आर बी अ रिंग, देन आर खुद क्या होगा, लेफ्ट मॉड्यूल होगा, लेफ्ट आर मॉड्यूल होगा। उसी आर को ही प्रूव करना है, एम अलग से कहीं लिखा नहीं, देखो कहीं पे एम की बात नहीं हो रहा है, कोई सबसेट की बात नहीं हो रहा है। तो इसको तो आसानी से प्रूव किया जाता है, या तो बुक की भाषा जितना है उसको समझ के वहीं पे चिपका डालो, या फिर आपका रिंग का डेफिनेशन अगर तगड़ा है आपको केवल कॉपी पेस्ट करनी है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं बच्चों को कि आप देखिए, समझिए डेफिनेशन को और आप बार बार उसको अभ्यास कीजिए, लिखते रहिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप शुरुआत कैसे करेंगे, यहां पर स्टेटमेंट समझ आ गया ना, आर बी अ रिंग, then R itself can be regarded as left R module by defining, define कर भी दिया, पूरा हर चीज बता दिया आपको। डिफाइनिंग मींस स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर दिया इसने। R का ही एलिमेंट होगा छोटू सा m, और ये वाला R उसी R का, है ना यार। तो कोई भी जो रिंग होता है उसका मॉड्यूल खुद होता है, भूलना मत, ठीक है। ओके, और ये क्या प्रोडक्ट कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर और एम का कर रहा है, उसको बार बार बोल रहा है। आपको क्वेश्चन इतना में ही समझ आ जाता है, इतना बोलना भी नहीं हम लोग को। तो शुरुआत करेंगे, आर प्लस डॉट बी अ रिंग, बोल दिया। अब इसी स्टेटमेंट को आपने लिखा होता तो उसी को वी ऑब्जर्व देख करके लिखते, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख रहे हो। अगर आप आंसर शीट पे लिख रहे हो तो क्या करना, पूरा लाइन को अच्छे से लिखना, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं होता, आंसर शीट में अलग लिखते हैं, ठीक है। एंड क्या लिखेंगे, एंड आर इंटू एम बिलोंग्स टू आर, हाँ जी। वेयर, वेयर बोलो, या फिर ऐसे बोल देना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन करके लिखा है वैसे बोल सकते हो, ये बिलोंग मत कराओ, पहले से ऐसे बोलेंगे। एंड आर, ये इज डिफाइन बोलना है आपको, क्या बोलना है, डिफाइन, है ना, डिफाइन। वेयर, वेयर आर कहां से आया, स्मॉल एम कहां से आया, ठीक है ना। अब नीचे में लिखना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, ऐसे बोलना है, नाउ वी हैव टू शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट, ऐसे आंसर लिखे जाते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, आर जो कि रिंग था, है ना, आर इज, यस, ये इट सेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेफ्ट आर मॉड्यूल। अगर आपने वैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया तो भी चलेगा, आप हाईलाइट कर रहे हो तो आधा तो ऐसे दिखा जाता है। हैंड राइटिंग पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो बच्चे पहली बार देखते हैं हो सकता है कि हैंड राइटिंग को लेकर जो है आलोचना करना चालू कर दे, है ना। तो हमको साथ में पढ़ाना भी रहता है, लिखना भी रहता है, तो हम हैंड राइटिंग पे कम फोकस करते हैं, समझाने पे ज्यादा बात करते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है करके, ठीक है। ओके बच्चों,
तो वी सी दैट, हमने जो बोला उसी में देखेंगे, वी सी दैट या वी नो दैट या फ्रॉम अबव स्टेटमेंट या फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन, है ना। ये सब बात लिखे जा सकते हैं। पहला बात तो यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आर प्लस डॉट रिंग था, सो आर प्लस आबेली ग्रुप होगा, नहीं, एज आबेलियन ग्रुप। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, आबेलियन ग्रुप। कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता था, आपको दिख गया है। एंड आल्सो क्या डिफाइन किया गया है, उसमें जो लिखा है देयर इज डिफाइन, बुक के शब्दों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है बच्चों, देयर इज। अब केवल और केवल औपचारिकता बचा हुआ है कि क्या लिखना है, वो समझाना था मुझे और मैंने समझा दिया। अगर मैं क्वेश्चन छोड़ देता ना, बच्चा पेपर में आएगा तो छोड़ देगा, वो ऐसी हरकत करते हैं लोग, ठीक है। देयर इज डिफाइन, क्या डिफाइन किया गया है, देयर इज डिफाइंड अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वही नेमली करके, तो बार बार नेमली फैमिली बोलने की जरूरत है ही नहीं। आप सीधा क्या बोल देंगे कि सर आर इंटू एम, आर इंटू एम, आर इंटू एम बिलोंग्स टू आर, वेयर R is element of R and M is element of R। ये तो पूरा लिखा गया है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं था, डेफिनेशन कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। नंबर तीसरा में भी क्या करोगे बच्चों, नंबर तीसरा में आप बताओगे कि सर आल्सो होल्ड करेगा किसको, चाहे मैं रिंग के दो एलिमेंट को ले लूं या फिर आप पहले क्या ले लो, यहां पर M1 M2 लो, क्योंकि एडिटिव आबेलियन ग्रुप है इसलिए आप जो है ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एक ही के अंदर से आया एलिमेंट, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हो रिंग के अंदर। हाँ जी, तो ये तो आराम से लिख सकते थे हर बात को, कितना सिंपल हो सकता था। नंबर 3 यहां पर आल्सो करके लिखना ना बेटा, ठीक है, आल्सो होल्ड करके। तो बस जो मैं कहना चाहता था आपको समझ आ चुका है। यहां पर m लिख दिया, क्या लिखेंगे, R1m प्लस में R2m। क्यों लिखा कोई पूछेगा तो क्या आंसर रहेगा आप लोग का, क्या रहेगा बताओ तो जरा, क्या रहेगा आप लोग का आंसर, सर एडिटिव आबेलियन ग्रुप से रिंग का एक एलिमेंट बन जाता है। ओके है, दूसरा भी तो है, दूसरा जो होता है क्योंकि ये सभी रिंग के ही एलिमेंट थे तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी तो फॉलो होता होगा क्या, इसलिए क्योंकि ऊपर में बता दिया गया था कि ये R इसका है, M इसका है, चाहे तुम किसी भी तरीके से 3 एलिमेंट ले लो, ये जो है अपने आप होल्ड हो जाएगा। कितना सिंपल। अब रिंग में आपको याद होगा, रिंग जब कहा था तो R प्लस आबेली और R डॉट क्या होगा, एसोसिएटिव, तो इसलिए 3 एलिमेंट आपने ले लिया ऐसा, R1 फिर क्या ले लेंगे R2 है, और यहां पर क्या ले लेंगे M ना बेटा। तो वैसे में इसको ऐसा R1 बाहर फेंक दिया और ब्रैकेट को खिसका दिया, R2M लिख दिया, कहां पाप हुआ, कहीं पे किसी नियम का विरोध है ही नहीं। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये बताओ जरा, है ना। तो पहला, इसीलिए अब अपना जो भी एनर्जी होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी अच्छे से या वीडियो देख रहे होंगे या क्लास में अभी बैठे हैं, सभी केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर मैं 5 क्लास भी लेता हूं ना 1 यूनिट का, आप बाकी क्वेश्चन ऐसे ही समझ जाएंगे फटाक से, लेकिन शुरुआत करना जरूर होता है। आपको पता है ना, जब हमने टोपोलॉजी शुरुआत किया तो पहले आप जो है पूरी तरीके से चीजों से अज्ञात थे, लेकिन जैसे ही हम बात किए, चर्चा किए, आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई। कॉम्प्लेक्स से आप अज्ञात थे, बहुत सारी चीज को जानते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आया, जब हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए डेफिनेशन के साथ में, आपको हर चीज समझ आना चालू हो गया। बस में आया, मतलब चर्चा बहुत जरूरी है। इस चर्चा का यह मतलब नहीं है कि मैं ही जानता हूं वाला, मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक का अपना काम कर रहा हूं बच्चों। अगर मैं बार बार ये दावा करूं कि मैं ही जानता हूं, मेरे बिना तुम नहीं जान सकते, ये बकवास बात होगी, ठीक है। मैं अपना काम अच्छा करने का प्रयास करता हूं, जो शिक्षक को करना चाहिए वो मैं करता हूं, और बाकी आप लोग को समझना पड़ेगा कि मैं क्या समझा रहा हूं, क्या मेरा लक्ष्य है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप क्लास में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आप याद कर पाएंगे, और मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आप चुटकी बना लोगे उसको। मुझसे कोई छूट जाता है तो भी आप फट से बना लोगे, है ना। क्वेश्चन उठाया आप दूसरा, ठीक है बच्चों।
मॉड्यूल आर मॉड्यूल का ये शुरू के 2 क्वेश्चन समझ आ गया था आप लोग को। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। लिखो, क्वेश्चन को बनाओगे, बुक में है। जितने भी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो जो है यहाँ मैसेज कर लेंगे और फोटो खींच के रख लेंगे, है ना। ऑनलाइन वाले मान लो जिनके पास बुक ही नहीं है, किसी फ्रेंड के पास तो बुक होगा, वहां से क्वेश्चन को देख लो और उसको कॉपी में लिख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो हमसे संपर्क कर लेंगे। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन यहां लिखते हैं। और आप लोग सोचना कि बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये आप लोग के लिए क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क। होमवर्क करना ही करना है, ठीक है, होमवर्क करोगे। लिखो, और इसमें ना अपने तरीके से दिमाग लगाना, लंबा चौड़ा नहीं, ये आएगा नहीं। ये क्वेश्चन जो है उतना खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा या एग्जाम्पल नंबर तीसरा बहुत आईएमपी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने तरीके से दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। बुक कहीं कॉपी पेस्ट करना नहीं है आप लोग को। लेट, बुक में तो आंसर बहुत लंबा चौड़ा दिया है। लेट एम बी द सेट ऑफ all m cross n matrix over a ring R। R मतलब यहां रियल नंबर से है, मान के चलते हैं, ठीक है। या रिंग R बोल देंगे, रिंग है, सोच रहे ना, दिमाग में बनाओ पहले इमेज। रिंग है मतलब वो पक्का 2 मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होगा। मतलब यहां पर ये कलेक्शन ऑफ रिंग, सॉरी रिंग बोल रहा हूं, क्या पहले से मैट्रिक्स है, कलेक्शन ऑफ क्या है, मैट्रिक्स। ये रिंग है तो पक्का R प्लस क्या होगा, अबेली ग्रुप। रिंग है बोल दिया है ना, लेकिन किनको एलिमेंट के तौर पर चुनाव कर रहे हो, मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स होता है कि नहीं, 2-3 मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो किसी भी तरीके से तो आपका वही बनता है कि नहीं, एसोसिएटिव होता है कि नहीं। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि नहीं, उसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हो, है ना, ठीक है। मैट्रिक्स में इनवर्स निकाल पाते हो कि नहीं, हाँ, अरे निकालते हो भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है, निकालते हो आप लोग। तो ये ना n क्रॉस m जो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे ही लिख लेना, ठीक है। उसके लिए ये सब काम किया जा सकता है। तो ये कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स जरूर है, और ये बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते थे जिसमें हर ऑर्डर का मैट्रिक्स शामिल होगा। ये हर ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, लेकिन जब इसको m को बनाएंगे तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हो, क्योंकि m को भी सबसे चुनना था। तो क्योंकि क्या बनाने के लिए बेटा, इनवर्स एलिमेंट। किसके लिए इनवर्स एलिमेंट, मैं अभी दिमाग लगाने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं। एम किसका सबसेट, आर क्या है, दुनिया भर का मैट्रिक्स का कलेक्शन। क्या बनाता है वो, रिंग। हाँ जी, ये आप अपने इच्छा से कुछ चुन सकते हो, स्पेशल मैट्रिक्स। और स्पेशल मैट्रिक्स में आपका मन कर रहा है कि मुझे 2x2 का ही लेना, तब तो तुम 2 मैट्रिक्स को 2x2 को जोड़ोगे जी, क्योंकि तुमको क्या काम करना है पता चल रहा है। m प्लस को क्या दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों, आबेलियन ग्रुप। हाँ जी, आपको आबेलियन ग्रुप दिखाना है, मतलब इसी के लिए 2 मैट्रिक्स को जोड़ने से मैट्रिक्स आना चाहिए। 2 मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स को किसी तरीके से जोड़ने से फिर से मैं, क्योंकि आबेली में 5 प्रॉपर्टी होता है। हाँ बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता अच्छा है 2x2 का 1 0 0 1। हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स, जस्ट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है एडिटिव के रिस्पेक्ट में, तो माइनस सामने लगा दो। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या बोलेंगे, 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, अगर इस मैट्रिक्स को ए बोल रहे हो भैया, माइनस ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ले रहे थे गलत बोल रहे थे बच्चों। आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला था मैंने 1 0, गलती है वो 0 0 होगा। तब तो इसको किसी और मैट्रिक्स में जोड़ने से किसी को बदलेगा नहीं, ठीक है यार। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं काम करने का भी, ठीक है बेटा, ओके। तब देखो इसको जोड़ने से क्या बनेगा, 0 मैट्रिक्स बनेगा, है ना। मतलब इसके एलिमेंट कैसे होंगे इस मैट्रिक्स का, जब इनवर्स है तो माइनस ऐसा करके, है ना। ये अगर मैट्रिक्स तो इसका इनवर्स क्या, -2 -3 4, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो 2 मिलके आइडेंटिटी बना पा रहे हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे। ये सब दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में
तो कोरा कोई चीज नहीं छोड़ते, सारे कॉन्सेप्ट तगड़ा तरीके से पढ़ के जाओ और आपको पूछा गया आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय, वो आपका आंसर होता है, ना कि रटा हुआ। आया बात समझ? तो आपके लिए होमवर्क है, आप समझ के आना, बना के आना। आप कैसे बनाते हैं मैं चेक करूंगा। आप बुक से समझ लिए उसको ही अच्छा मानोगे तो भी मैं राइट बोलूंगा, और अपने दिमाग से आपने बनाया तो भी मैं उसको राइट बोलूंगा। और जो भी हमारे ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो भी जरूर देखें और अपने तरीके से उस क्वेश्चन को बनाकर वेरीफाई करें। ठीक है, फिर हम इसका आंसर शेयर करेंगे कितने बच्चों ने कैसे बनाया करके। ओके, ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। और वैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आईएमपी नहीं है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप लोग, वो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल। क्या जी? डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल या आर मॉड्यूल बोल देना, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, पेज नंबर जो आपको 82 में दिख जाएगा थोड़ा सा, है ना, मिला क्या? उसमें लेकिन हाईलाइट कर दिया है ना क्वेश्चन में पहले से, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स। तो पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, है ना। कितने बच्चों को डायरेक्ट प्रोडक्ट पता है? हाथ खड़ा करो। लेटेस्ट में पढ़ाया था मैंने, हाँ जी, हाँ कई जगह पे हमने पढ़ाया डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने कई बार पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेमी ग्रुप पढ़ाया था, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लेटिस, बहुत सारी चीजें पे हमने ये काम किया था। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंधित चीजें आएंगी, सिंपल सी बात है। हाँ, तो वो जो है याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, लेकिन चांस हो सकता है इसलिए हम पढ़ा देते हैं। लेट M and N be are modules। डिफाइन, क्या डिफाइन है बच्चों? डिफाइन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो बनता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा? कार्टेशियन स्पेलिंग देख लो तो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बुक में तो ऐसा लिखा है, अच्छा अब ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बच्चों? M क्रॉस N। तो जब कोई चीज को आप इस प्रकार से वो करते हो, क्रॉस करते हो, तो मेंबर कैसे बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? पेयर में आते हैं सब चीज। तो जब इसको जब डिफाइन किया गया है ना, तो एक्चुअल में इसके अंदर के एलिमेंट को कैसे ऑपरेट कराना है, जैसे अपन बनाते थे, याद है, M प्लस आबेलियन ग्रुप करके, तो तुमको ना इसको मिला के आबेलियन ग्रुप फ्यूचर में प्रूव करना है थोड़ा सा मॉड्यूल के लिए, ठीक है। इसके पास खुद कौन सा ऑपरेशन? प्लस। इसके पास कौन सा ऑपरेशन रहा होगा? प्लस, मॉड्यूल के कारण से। हाँ जी, हाँ, तो इसको डिफाइन किया गया है, उसको मैं याद करा रहा हूं, याद करना है। X कॉमा Y किसका मेंबर? इसका एक मेंबर है, दोनों का एक मेंबर। दोनों का क्या करने का? प्लस करने का। क्या करने का? दूसरा मेंबर को क्या बोलो? अच्छा, इसको नाम देते क्या? X1 बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? Y1 बोल देते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, बुक में ऐसा नहीं बोला है ना, X Y बस बोल दिया है। आप अपना काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। X2 और क्या बोलने का? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो आप ध्यान दो, ये दोनों मिलके इसके मेंबर हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप वो करते हो, कार्टेशियन डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करते हो, तो दोनों को मिला के हम काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब रहा होगा कि X1 और X2 ये जो है M के अंदर रहे होंगे, इसलिए इनका ऑपरेशन M पे जाएगा, कॉमा, और क्या बनेगा? Y1 प्लस। और यही तो हम सिखाते थे आप लोग को डायरेक्ट प्रोडक्ट में, बार बार यही सिखाते थे कि जब दो चीजों का ऑपरेशन हो वहां डेल्टा लिखते थे या स्टार लिखते थे,
समझाते थे। तो ये जो है ना बेटा इस पूरे का ही मेंबर है। इस दो एलिमेंट के रूप में इनको चुनाव करेंगे, दोनों का अगर एडिशन करेंगे, इसका ये अर्थ हो रहा है इसके पहले वाले का एडिशन हो रहा है कॉमा दूसरे वाले का, क्योंकि इसका हर मेंबर पेयर में आता है। तो जो लिया गया था वो भी क्या आया, पेयर में आया। जब पेयर में थे, पेयर वाले को जोड़े तो क्या आ गया, जो उनका जुड़ाव था वो भी क्या आ रहा है, पेयर में। आपको केवल क्या डिफाइन किया गया है, समझ आया आपको ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मॉड्यूलों का कैसे हो सकता है उसको समझाया गया है। और ऑपरेशन क्या लेना है, बार बार बोला मैंने, प्लस प्लस। हाँ बोलो, आराम से इसको हम प्रूव करने वाले हैं और आप सभी जो है जरूर करके आएंगे, है ना। फॉर all x1 and x2 is element of m, and बोलो all y1 and y2 element of n, है ना। अच्छा, तो क्वेश्चन आपको ये डिफाइन बस किया गया है लेट करके, प्रूफ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये ऐसा डिफाइन होता है, दो मॉड्यूल का ऐसा डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, तो आपको यही प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट, ऐसा होगा बेटा। क्या होगा, अगर इसको थ्योरम के रूप में लिखा होगा तो प्रूफ ना बोलकर सीधा स्टेटमेंट के तौर पर लिखेगा। देन क्या होगा, m क्रॉस n इज बोलो r मॉड्यूल, r मॉड्यूल। ये क्वेश्चन बन गया, विथ डेफिनेशन बन गया। अगर आपको मॉड्यूल का डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करो बोलेगा तो इतना लिखने का, अब ये प्रूफ करने का, जब क्वेश्चन पूछे तब करने का, लेकिन ओनली डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल पूछेगा तो ये डेफिनेशन दिखाएगा। इतना कितना सिंपल हो सकता है, ठीक है, पक्का। हाँ, तो ये दो चीजें पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, आप जा सकते हो पढ़ के आना। पहला वाला तो अपने दिमाग लगाना, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, कल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे तुरंत खत्म नहीं होगा, समय लेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमने कितने क्वेश्चन पे चर्चा किया, 4, ठीक है, जिसमें से 2 हमने फटाफट बनाया विद डेफिनेशन समझाते हुए, है ना। और इसके आगे का 2 क्वेश्चन में से एक आपको थोड़ा दिमाग लगा घर से आना है, बनाना है, नहीं बना तो मैं बनाऊंगा, और ये जो है आईएमपी हो सकता है ना। तो जिन बच्चों के बुक में टिक लगा होगा बताइएगा, कभी आया है क्या, नहीं लगा है, ठीक है। अब पुराना वाला टेस्ट कर लेना, एक बार चेक कर लेना।